हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो बच्चों, आपने डेथ वेल के बारे में तो सुना ही होगा और हो सकता है कई लोगों ने ये देखा भी होगा। लेकिन इससे आपके फिजिक्स में क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या होता है। डेथ वेल में ये गाड़ियां कैसे चल पाती हैं, वो भी एकदम स्टीप सरफेस पे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी है जो एक बिल्कुल स्टीप सरफेस पे, आप कह लो लगभग वर्टिकल सरफेस है, और वहाँ पे ये आराम से चल लेती है। लेकिन उसको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर वो स्पीड कम हो जाएगी तो ये स्लाइड करके नीचे भी गिर सकता है। तो आप देखेंगे जो डेथ वेल में लोग गाड़ी चलाते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड पक्का मेंटेन करते हैं, और धीरे धीरे स्पीड जब कम करते हैं तो धीरे धीरे नीचे भी आ जाते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब एक गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न कर रही है, मान लीजिए ये डेथ वेल का सरफेस है जो कि वर्टिकल है, जब ये कार इस पे ऐसे चलती है, कार या बाइक जो भी हो, तो ये सर्कल में घूम रही होती है। और आपको पता होना चाहिए जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यानी कि ये कार जब इस सरफेस पे ऐसे चल रही है तो इस वॉल पे एक फोर्स लग रहा है कार की वजह से इस तरफ, जो कि फोर्स है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम कहते हैं mv²/r। यहां पे अगर आप इस डायग्राम में उस फोर्स को समझना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ये बाइक ने इसके ऊपर इस तरफ लगाया होगा, यानी कि वॉल को पुश करने की कोशिश। मैं थोड़ा यहाँ से साइड से हट जाता हूँ तो फिर आपको दिख जाएगा। ये बाइक ने पुश किया है उस सरफेस को mv²/r से। तो ये सरफेस क्या चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अगर बाइक या फिर कार सरफेस को पुश करती है mv²/r से, तो ये सरफेस भी उस कार को पुश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो बाइकर है जो इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि होगा mv²/r के बराबर। तो आप एक बार फिर से समझिए इस बात को। ये कार ऐसे जा रही है इस वर्टिकल प्लेन पे, इसको पुश कर रही है उस डायरेक्शन में mv²/r से, और वो सरफेस इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में mv²/r से। अगर हम इसी को एक फ्री बॉडी डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे कार आपको उस वर्टिकल सरफेस पे दिखाई दे रही है जहां पे ये ऐसे गोल गोल टर्न करने वाली है। कार ने सरफेस पे जो फोर्स लगाया होगा, यानी कि वॉल पे, वो इस तरफ होगा, वॉल को पुश करने की कोशिश। लेकिन वॉल ने उसके बदले इस तरफ एक फोर्स लगा दिया। और जो वॉल लगाता है किसी भी बॉडी पे, उसी को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी कि उस वॉल ने, उस दीवार ने कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर mv²/r। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जहां पे नॉर्मल फोर्स mg के बराबर नहीं होता, क्योंकि mg यानी कि वेट वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे है वो तो वर्टिकल है, ऐसा है। तो नॉर्मल फोर्स तो उसी के परपेंडिकुलर हो सकता है, और उस नॉर्मल फोर्स को प्रोड्यूस करने का काम mg नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है mv²/r। तो कार ने दीवार को पुश किया mv²/r से, तो दीवार ने उसके बदले में एक नॉर्मल फोर्स लगाया mv²/r। अब आप सोच रहे होंगे इस नॉर्मल फोर्स का काम क्या है और ये गाड़ी आखिर स्टेबल कैसे है। अब mg का काम क्या होता है? इस कार को नीचे लेके आना। तो ये चाहती है कि ये कार नीचे आ जाए और नीचे गिर जाए सीधा, है ना, ग्रेविटी। लेकिन यहां पे ट्रिगर हो जाता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो जैसे ही कार उस वॉल पे नीचे आने की कोशिश करती है बच्चों, एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होती है म्यू इंटू एन। अब म्यू इंटू एन का जो नॉर्मल फोर्स है वो कहां से आएगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, वही तो है ये नॉर्मल फोर्स। यानी कि हो क्या रहा है, नॉर्मल कौन जनरेट कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितनी ज्यादा तेजी से गाड़ी यहां से गुजरेगी, जितनी ज्यादा तेजी से, उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि mv²/r इज द फॉर्मूला। तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि उतना अच्छा नॉर्मल रिएक्शन। और जितना अच्छा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन यानी कि अच्छा नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि अच्छा खासा फ्रिक्शन। और अगर अच्छा खासा फ्रिक्शन है ऊपर की तरफ, तो यानी कि ग्रेविटी माता इसको नीचे नहीं गिरा सकती, और कार स्टेबल आराम से ऐसे घूमते रहेगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर सोचिए चलते चलते ब्रेक लगा दिया गया या फिर स्पीड कम हो गई, तो स्पीड के कम हो जाने से नॉर्मल रिएक्शन कमजोर हो जाएगा। यानी कि कार बहुत तेजी से इसको पुश नहीं कर रही है, बहुत जोर से पुश नहीं कर रही, तो नॉर्मल फोर्स भी काफी कम होगा। और अगर नॉर्मल फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। और अगर फ्रिक्शन फोर्स ही कम हो गया तो कार को नीचे जाने से कौन बचाएगा?
फिर तो mg इसको नीचे लेके आ जाएगी और कार नीचे भी गिर सकती है। तो इसीलिए डेथ वेल में या फिर वेल ऑफ डेथ में एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन की जाती है, उससे स्लो होना अफोर्ड नहीं कर सकते आप। स्लो हो जाएंगे, नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सिंपल इक्विलिब्रियम कहता है कि ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि म्यू इंटू एन, ये नीचे लगने वाले वेट के बराबर होना चाहिए। और यहां पे आप n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आप यहां पे n की वैल्यू रिप्लेस कर दें, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द डेथ वेल, तो ये इसके बराबर हो जाएगा एम जी विच इज द वेट। मास और मास बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएंगे और आपको वी स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा आर जी डिवाइडेड बाई म्यू। ये वो स्पीड है जिस पे आपको चलना पड़ेगा, तभी आप स्टेबल रह सकते हैं। अगर स्पीड इसके नीचे हो गई तो यानी कि गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क इन द एग्जामिनेशन। आपको म्यू दे देंगे, आपको जी दे देंगे, आर दे देंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है वेलोसिटी दे देंगे, आर दे देंगे, जी दे देंगे और म्यू पूछ लेंगे। एनीथिंग दे कैन आस्क, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक ही है पूरे डेथ वेल में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। आई होप यू हैव गॉट इट। So this topic is now destroyed in seconds. If you want more such sessions, let me know in the comment box बच्चों, हम बाकी सारे टॉपिक्स भी ऐसे ही खत्म करेंगे। See you soon in the next class. Till then, bye bye. Have a nice day.